नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्री मेसनरी की, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो कि इल्यूमिनाटी के गठन का कारण बनी। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो इल्यूमिनाटी से पहले भी हुआ करती थी। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनी, इसका क्या उद्देश्य था, क्या फ्री मेसन्स आज भी होते हैं, ये कौन लोग होते हैं, ये क्या चाहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आज आपको ले चलूँगा जेरूसलम जो कि इज़राइल में है। अब आधुनिक काल में जेरूसलम इज़राइल में है। किंग सोलोमोन्स टेम्पल, हिब्रू बाइबल में ये कहा गया है कि इस पूरी दुनिया का अगर कोई पहला सबसे पवित्र मंदिर है वो किंग सोलोमोन्स टेम्पल है। राजा था सोलोमोन, उसके काल में, उसके राज्यकाल में एक मंदिर बना और ऐसा कहा गया कि इस मंदिर का डिज़ाइन स्वयं जीसस क्राइस्ट ने नीचे धरती पर भेजा था। कुछ ऐसे सीक्रेट थे जिससे इस मंदिर को बनवाया जा सकता था और ये सीक्रेट एक मेसन जानता था, एक मिस्त्री जिसे आप भाषा में कहते हैं वो जानता था। वो अकेला ही ऐसा मेसन था जो उस राज को जानता था। उसको कहा गया था कि ये राज आप किसी को नहीं बताएंगे और ये जो सीक्रेट आपको बताया गया है, ये जो शब्द आपको कहे गए हैं, ये सिर्फ आप सोलोमोन्स टेम्पल को बनाने में ही इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरे मेसन थे वो इस चीज़ से बहुत चिढ़ते थे कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा बताए गए शब्द सिर्फ एक इंसान को मालूम है, हमें भी इसे मालूम करना है ताकि हमारे पास भी स्पेशल पावर्स आ सके। ऐसा कहा जाता था कि वो राज अगर किसी को पता चल जाए तो वो इंसान स्पेशल पावर पोजेस करता है, उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती हैं। एक दिन जो वो मास्टर मेसन था जिसे वो सीक्रेट पता था, वो प्रेयर करने जा रहा था तो 3 और मेसन्स ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि वो सीक्रेट हमें बताओ। जब पहले मेसन ने उससे पूछा तो मास्टर मेसन ने मना कर दिया। मास्टर मेसन जिसका नाम था हायरम अबीफ, इसका वर्णन आपको बाइबल में भी मिलेगा। हायरम अबीफ ने मना कर दिया राज बताने से, तो पहले मेसन ने उसके ऊपर अटैक किया। वो अपनी जिंदगी बचाते हुए भागा और दूसरे द्वार पर भागा। दूसरे द्वार पर उसे दूसरा मेसन मिला, उसने भी उससे वही सवाल किया, हायरम मुझे बताओ कि आपको क्या राज पता है। हायरम ने फिर मना कर दिया और दूसरे मेसन ने भी उसके ऊपर अटैक किया और आखिर में तीसरे मेसन ने भी उससे सवाल किया, लेकिन हायरम अबीफ ने वो राज उसको नहीं बताया और आखिरी वार के साथ ही हायरम अबीफ की मृत्यु हो गई, वो मारा गया। यहां पर यह चीज सामने आई कि उसने अपने राज नहीं बताए, लेकिन उसने मौत को गले लगा लिया। इसी चीज से शुरुआत हुई फ्री मेसनरी की। ऐसे मेसन, ऐसे क्राफ्ट्समैन, ऐसे कलाकार जो अपने राज किसी को नहीं बताते, जो अपनी स्किल्स किसी को नहीं सिखाते। अब यहां पर बात सिर्फ ये नहीं रह गई है कि कोई भी इंसान जो पत्थरों को बहुत बड़े बड़े पैलेसेस में बदल सकता है वो राज किसी को ना बताएं। मॉडर्न वर्ल्ड में फ्री मेसन्स ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है जिसके पास कोई स्किल हो या उसके कोई पर्सनल राज हो जो वो मरने के बाद तक, मतलब मरते दम तक, वो किसी को ना बताए। फ्री मेसन एक सीक्रेट सोसाइटी है। इन लोगों में रिचुअल्स होते हैं। वो क्या रिचुअल्स होते हैं आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें एक रिचुअल और शामिल है जिसके बारे में लोगों को पता है। ये जो चीज हुई है जब मास्टर मेसन मारा गया, इसको दोबारा दोहराया जाता है। जो कैंडिडेट फ्री मेसनरी में ज्वाइन होना चाहता है उसको फिर से वर्चुअली ये सीन क्रिएट किया जाता है। उसे 3 बार उसके सर पर मारा जाता है और मरने के बाद वो फिर से जिंदा होता है और वो एक फ्री मेसन कहलाता है। वो राज कोई भी हो सकते हैं, वो राज उसके पर्सनल राज हो सकते हैं या पूरी सोसाइटी के कोई भयंकर और बहुत ही डीप सीक्रेट्स हो सकते हैं। आगे चलकर फ्री मेसनरी का संबंध शैतान से हो गया, सेटन से हो गया, बुरी शक्तियों से हो गया।
ये वो लोग होने लगे जो शैतान की पूजा करने लगे। ज़्यादातर जो भी प्राचीन काल में जितने भी लोग पोजेस्ड हुए थे वो ज़्यादातर फ्री मेसनरी के मेंबर थे। वो ऐसी स्किल पोजेस करना चाहते थे जो इस दुनिया में किसी के पास भी ना हो। वो ऐसा ज्ञान अर्जित करना चाहते थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ऐसी पावर्स जो असीम हो, जिसके बारे में किसी को पता ना हो और वो पोजेस करें। और जीसस क्राइस्ट के द्वारा ऐसी पावर हासिल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ना कुछ पाप तो हर किसी ने किए हैं। तो इन लोगों ने गलत रास्ता अपनाया और पूरी फ्री मेसनरी सोसाइटी करप्ट हो गई। इसमें ज्यादातर लोग अपना मेन मोटिव भूल गए, भाईचारा भूल गए और शैतान यानी शैतान की तरफ बढ़ गए। उन्होंने आत्माओं को बुलाना शुरू किया। उन्होंने भूत, पिशाच, बुरी आत्माओं की प्रार्थना करने लगे, उनको पूजने लगे, उनके सैक्रिफाइस रिचुअल्स करने लगे, बलियां देने लगे, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब प्रैक्टिस करने लगे और ये पूरी सोसाइटी करप्ट हो गई। अब बात आती है 1700 शताब्दी की। 1745, 1750, 1700 शताब्दी में क्या हुआ? एडम वेशफ्ट नाम का एक प्रोफेसर था, आपको पता होगा, जो लॉ पढ़ाता था। उसी ने गठन किया था इल्यूमिनाटी का। वो ऐसे लोगों को शामिल करना चाहता था जो दूसरों से ज्यादा जानते हो, जो दूसरों से अलग हों। तो उसने कुछ लोग अपने साथ जो काम करते थे उनको ले लिया और फ्री मेसन्स को इल्यूमिनाटी में ज्वाइन उसने करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये बात जानता था कि फ्री मेसन में जितने भी लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो अपने राज को राज रखें। और इल्यूमिनाटी का गठन हुआ। 9 साल बाद जो उस समय बवेरिया का जो ड्यूक था, उसने जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज थीं उनको बैन कर दिया। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो सरवाइव कर गई थी और वो आज भी ऑपरेशनल है, वो आज भी जिंदा है। इल्यूमिनाटी के लोग आज भी दुनिया के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। सरकार, खेल, म्यूजिक, सिनेमा, ये हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और कंट्रोल करते हैं। CIA जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उनकी आर्काइव्स में आपको एक बुक मिलेगी जो कि 1995 में पब्लिश की गई थी। इस बुक का नाम था द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी और इसके पहले ही कुछ पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि जितने भी लोग फ्री मेसन हैं, जितने भी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, जितने भी लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं, वो सब सेटन्स एलीट है। ध्यान देना, सेटन्स एलीट। एलीट मतलब कोई खास लोग जो दूसरों से अलग हों, जो दूसरों से ज्यादा जानते हों या ज्यादा पावर पोजेस करते हों। इसीलिए फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी के लोगों का संबंध शैतान से अक्सर हो जाता है, क्योंकि वो शैतान के सबसे प्यारे लोग होते हैं। वो दूसरों से ज्यादा जानते हैं और वो शैतान का मैसेज ज्यादा लोगों में फैला सकते हैं। ध्यान देना, मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो सभी एलीट हैं, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और वो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए शैतान, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। इसमें रैपर्स हो सकते हैं, सॉन्ग राइटर्स हो सकते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, ये सभी लोग हो सकते हैं और आज हैं भी। ऐसी ही एक आर्टिस्ट है पॉपी। आप जानते होंगे दैट पॉपी के बारे में। मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हूँ जिसने सबसे पहले पॉपी को इंडिया में एक्सपोज किया था। मैंने आपको बताया था कि ये पॉपी क्या चाहती है। पॉपी दरअसल एक पपेट है। मोरिया परेरा नाम की एक आर्टिस्ट है जिसने इल्यूमिनाटी का और इन सब चीज़ों का सहारा लिया पॉपुलर होने के लिए। इसने YouTube पर ऐसी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स डाली जिसका कोई मतलब ही नहीं था। आम इंसान के लिए वो कोई मतलब की नहीं थी, लेकिन उन लोगों को जो ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ के बहुत क्लोज हैं,
या उसी के जैसे लोग हैं उनके लिए ये मैसेज हुआ करता था। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे मैसेजेस प्लांट किए जाते थे जो सीधे तौर पर शैतान की ओर इशारा करते थे। पॉपी का अभी हाल में एक सॉन्ग आया था जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस फैलने से पहले आया था। जब उसका पहला केस आया था चाइना में, उससे लगभग 5 से 6 दिन बाद वो गाना आया था। उस गाने के बोल साफ कहते हैं कि आपको घर में रहना है, ये वक्त बाहर निकलने का नहीं है, सब गिर रहा है, सब खत्म हो रहा है। इस तरह के लिरिक्स आपको देखने को मिलते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब चाइना में भी पहला केस आया था और इसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया था कि ये बीमारी इतना भयंकर रूप ले लेगी, पॉपी को कैसे पता कि ऐसा वक्त भी आएगा जब हमें घर में रहना होगा और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे? हाँ, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये महामारी का रूप ले लेगा, लेकिन इतने सटीक तरीके से इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि आप उससे पहले ही गाना बना लें? ध्यान दें कि ये गाना सिर्फ 5 से 6 दिन बाद ही बनाया गया जब पहला केस आया था। किसी भी गाने को तैयार करने में बहुत वक्त लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका संगीत बनाना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि पॉपी को पहले से ही पता था कि ऐसी महामारी इस दुनिया में आएगी। ये कैसे पता था? इसका सीधा इशारा जाता है कि ये ऐसे लोगों से कनेक्टेड है जो कि बहुत पावरफुल हैं और पॉपी के पीछे कोई ऐसा दिमाग काम कर रहा है जो बहुत ही तेज है और इस दुनिया के ऐसे राज जानता है जो शायद हम नहीं जानते। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे प्रेसिडेंट, वॉल्ट डिज्नी और ऐसे बहुत सारे जो पॉपुलर लोग हैं वो सभी फ्री मेसन्स थे। वो सभी फ्री मेसनरी को प्रैक्टिस किया करते थे और आज भी फ्री मेसन्स एक्टिव हैं, आज भी इल्यूमिनाटी एक्टिव है। जो सेलिब्रिटीज इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं या उनके पपेट होते हैं, जिनको इस्तेमाल किया जाता है इल्यूमिनाटी एजेंडा को फैलाने के लिए, उन लोगों से अगर आप पूछेंगे कि क्या आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं, तो वो उस पर अक्सर मजाक उड़ाकर हंस देंगे और कभी भी आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी ओथ होती है कि ये सीक्रेट इन्हें किसी को नहीं बताना और जो इनका मास्टर बोले इन्हें वो करना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फ्री मेसनरी से निकलकर इल्यूमिनाटी में आ चुके थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सीधा रास्ता शैतान का अपना लिया था। ये वो लोग थे जिन्हें किसी सीक्रेट सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था। इनका धर्म सिर्फ यही था कि शैतान की पूजा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हासिल करो और अपनी अलग सोसाइटी का गठन करो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो ज़्यादातर ऐसे लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं जो शैतान की पूजा किया करते थे, ऐसी शक्तियों को पूजा करते थे जिनको पूजने की प्राचीन काल में भी और आज में भी मनाही है। आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, उसके परिणाम बहुत ख़राब हो सकते हैं। आपकी मृत्यु हो सकती है या आप ऐसे फिजिकल स्टेट में जा सकते हो, या तो आप ना मर रहे हो या आप ना ठीक से जी पा रहे हो। ये बुरी आत्माएं, ये बुरी शक्तियाँ जीना दुश्वार। तो ये जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, इनका मिशन कुछ और था और आज ये शैतान के द्वारा करप्ट कर दी गई हैं। लोग आए दिन पोजेस्ड होते हैं, आए दिन लोगों की मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो सही होते हैं और अचानक उनकी मेंटल स्टेट बिगड़ जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो अचानक मारे जाते हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, अचानक गायब हो जाते हैं। दरअसल उनमें से ज़्यादातर ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है। इन लोगों की बलि चढ़ाई जाती है। जब उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो उस मोहरे को, उस पपेट को जो कि इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहा है, उसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि आगे चलकर ये शायद ये राज बता ना दे। जब वो उनके किसी काम के नहीं होते, जब उनकी शोहरत, जब उनकी पॉपुलैरिटी इल्यूमिनाटी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर चुकी होती है, तब वो इंसान उनके कुछ काम के नहीं होते और वो उन्हें बलि चढ़ा देती है। शैतान की पूजा करने का भी यही परिणाम होता है, आखिर में आपकी मृत्यु ही होती है।